कांग्रेस का अपना एक तरीका है और उस तरीके के तहत हम जन कल्याण की योजनाएं लाते हैं और जन कल्याण करते हैं। जैसे भाजपा राज में भाजपा दावा कर रही है कि जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन रही है, इस तरह से उठ रही है, लेकिन इसके अनुपात में आम आदमी की आमदनी वो ऐसे घट रही है। तो सवाल ये है कि अगर देश की तरक्की हो रही है तो आम आदमी की क्यों नहीं हो रही? तो उसका कारण है भ्रष्टाचार। भाजपा ने हर जगह भ्रष्टाचार फैला रखा है, लूट मचा रखी है। 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी भाजपा, आज ऑन रिकॉर्ड देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है भाजपा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीयत की बात है। हमारी जो नीयत है वो सही है, हमने पहले भी जो वादे किए हैं वो निभाए हैं। और ये कहते हैं फ्री फ्री फ्री। अच्छा, तो भैया प्रदर्शन क्यों नहीं करते भाई? नहीं, आपकी अधिकार है आपको भी। सुनिए, इस देश की पुलिस व्यवस्था केंद्र की सीबीआई ईडी सब सेंटर के अधीन है, राज्यों के अधीन है, और राज्यों की पुलिस के अपने अधिकार, सीमित अधिकार होते हैं, केंद्र के ज्यादा अधिकार होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके घोटालों की जांच कराएगा कौन? हत्या हो गई तो फिर हिमाचल में और कर्नाटक में आपकी सरकार कैसे बन जाती है? आप तमाम तरीके का आरोप लगा के खुद ही फंस जाते हैं अपने आरोपों में। ईवीएम आपने फंसाया क्या हमें? फिर हम कर्नाटक कैसे जीत गए? फिर हम हिमाचल कैसे जीते? हम मध्य प्रदेश जीतने जा रहे हैं। तो अगर आपने हमें फंसा लिया, आप ही कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो आप ही विदेशों में जाके बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। या तो आपने एक सवाल किया, उसे सुन ले, उसका जवाब, उससे पहले दूसरा सवाल, फिर तीसरा सवाल। सुनना ही नहीं चाहते, इसका मतलब आप ठीक है, जवाब दीजिए, पहले वाले का जवाब दीजिए। अरे तो पहला सुनो मेरी बात, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट का जज भाजपा के अनुकूल फैसले देता है और उसके बाद रिटायर होते ही उसको तुरंत राज्यसभा दे दी जाती है, इसी तरीके से कई जजों को उपकृत किया जाता है भाजपा सरकार द्वारा। तो क्या है, हम कहाँ न्याय मांगे? भाजपा ने हर चीज पर तो खड़ा कर दिया। आज सीबीआई ईडी का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, भाई भाजपा जब किसी राज्य की सरकार गिराने वाली होती है तो उससे पहले इनके विरोधी सब सीबीआई ईडी के रडार पर होते हैं, वो भ्रष्ट होते हैं, बेईमान होते हैं। उदाहरण के तौर पर शिवसेना के जो सांसद इन्होंने तोड़े, उनमें कईयों के खिलाफ सीबीआई ईडी जांच चल रही थी। आप जो पवार जी के भतीजे हैं अजीत पवार, उनका उदाहरण देख लीजिए, उनके खिलाफ हजारों करोड़ के घोटालों की जांच चल रही है, लेकिन जैसी सरकार को समर्थन दे दिया, उनके समर्थन से सरकार चल रही है, तो अब सब कुछ अच्छा है। राहुल गांधी के ऊपर भी तो ईडी सीबीआई लगी थी, लेकिन उन्हें कैसे न्याय मिल रहा है? जी, राहुल गांधी को न्याय कैसे मिल रहा है फिर, अगर आप इन तमाम चीजों को करेक्ट बता रहे हैं? भैया, बीजेपी के साथ मिलकर राहुल गांधी जी को गोलियां लगवा दो बीजेपी से, क्या न्याय मिल रहा है? बीजेपी ने तो अपनी पूरी कोशिशें की हैं। क्या कोशिश? न्याय योजना फेल हो गया था। नहीं, क्या कोशिश? सत्येंद्र जैन का ऑडियो खोलिए एक बार। ठीक है विजय जी। देश का संविधान ये कहता है, अगर कोई विदेश की धरती पर भी जाकर देशद्रोह का काम करता है तो भारत में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर राहुल गांधी जी ने देशद्रोह किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी कहते रहे कि मुझे संसद में बोलने दीजिए, मैं अपने सबूत दिखाना चाहता हूँ, संसद के अंदर वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मैंने देश विरोधी कोई भी बात नहीं की है, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। लेकिन इस भाजपा ने संसद में राहुल गांधी जी को ना बोलने दिया, ना सबूत दिखाने दिए। मैं ये कहता हूं कि जम्मू में अगर किसी बयान को लेकर पूछताछ हो सकती है राहुल गांधी से, तो भाई विदेश के बयान को लेकर भी आप सबूत मांग सकते हैं, किसने रोका है? लेकिन यह है, भाजपा केवल ड्रामा करती है। ठीक है, कांग्रेस को बदनाम करने की साजिशें हैं इनकी। क्यों नहीं सुना इन्होंने? ठीक है, समय की कमी है। अविनाश जी 10 सेकंड में फाइनल ऑडियो डाउन कर दीजिए। विजय कौशिक को बोलने दीजिए, उनका नंबर है। मोदी जी अगर घर घर भी जाकर झोली फैलाएंगे तब भी मध्य प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए। और आप मंदिर जाके चुनावी हिम्मत बनाइए। बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, इसी तरह मध्य प्रदेश में भी मोदी की हार। चलिए, समय की कमी